है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल रिंकू चंडा ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आ गई थी 18 को ससुराल और 19 को मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो ये ब्लॉग मैं 20 को शूट कर रही हूँ। तो मैं नहा धो के आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं जो मम्मा के लिए मतलब सासू जी के लिए जो सूट लेके आई थी करवा चौथ का, उसको भी उनको दे दूँ और मैं थोड़ी चूड़ियाँ भी चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मैं लाग के पहन के आई थी। तो मैंने आज सोचा कि मैं जो मेरे पास चूड़े पड़े हैं उनमें से कोई चूड़ा पहन लूँ। तो बस उसी के लिए मैं ये निकाल रही थी और कुछ थोड़ा बहुत सामान ऐसे कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि कौन सा पहनूँ। फिर मम्मा का सूट भी इधर रख दिया और फिर मैंने ट्राई किया कि मैं कौन सा पहनूँ। और मैंने इधर, क्योंकि देखो ना कब से पड़े हैं पर मैं पहनती नहीं हूँ। मैं जो क्या जैसे चूड़ा चेंज हुआ था मुझे कांच का शौक था, तो मैं कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई। तो फिर मैं यहाँ पे मेरे एक रेड वाला है तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम पहनूंगी इसको। तो मैं इसकी चूड़ियों का देख रही थी कि बराबर है कि नहीं। तो फिर यही है कि मैं ये वाला चूड़ा पहनूंगी और आप भी देखना कि ये चूड़ा कैसा लगता है मेरे पे। और गाइस मेरा पूरा रूम इतना बिखरा हुआ है कि उसको सही करने में मेरे को शायद 2 या 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि गाँव से भी बहुत सारा सामान आया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी अपन चूड़ा चेंज करते हैं तो पल्लू रख के फिर चूड़ा चेंज करना चाहिए। खाली हाथ ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं रहता है। तो बिना सुना हाथ नहीं रखना चाहिए। चूड़ा मतलब पल्लू रख के ढक के ही चूड़ा चेंज करना चाहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो आप कैसे करते हैं कमेंट करके बताना। मतलब एक जोड़ी पहनो पर बिना मतलब बिल्कुल सुना हाथ नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तो अब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए चूड़ा चेंज करते टाइम। और ये मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है, तो मैं ला के चूड़ा को वापस सेट कर देती हूँ। रुद्रा को भी देखती जा रही थी। और मैंने ये वाला जो और गाइस ये मम्मा का सूट है जो मैंने मतलब मंगवाया था करवा चौथ के लिए। तो ये ऑल ओवर 4 मीटर सूट है कॉटन में और उसमें ओढ़ना है। तो मैं इसमें जो भी श्रृंगार का रखना था बैंगल्स वगैरह वो रख दिए हैं। तो मैं इसको पैक कर देती हूँ। कैसा लग रहा है बताना आप भी कमेंट करके। तो ऐसा सूट देना चाहिए जो पहने, क्योंकि ये पहनना पड़ता है गाइस। तो मैंने ये वाला दिया। पिछली बार मैंने उनकी पसंद का ही दिया था, इस बार मैंने ही खरीदा है। और ये मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है बताना। मैं आगे कांच की चूड़ियाँ लगाना भूल गई, तो बाद में लगा दूँगी, मतलब लगा दी थी। इस पर नहीं लगाई थी, पहनी नहीं थी मैंने। और ये मेरा सूट है जो मैंने पहन लिया था पहले एक बार, और आज फिर से यहाँ पहन लिया, क्योंकि मैंने जो पिछले वाले पहले जो पहनती थी यहाँ पे सूट, वो मैंने गाँव रख दिए और बाकी थोड़े बहुत ख़राब हो गए। और मैं नीचे गई थी सूट देने, तो चाय बन गई थी, लेके आ गई सूट भी देख के आ गई मम्मा को पका वगैरह लग के। और अब मैं सोच रही हूँ रुद्रा नहीं है तो थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह को सेटअप कर लूँ, क्योंकि कपड़े सही करना जरूरी है। तो मैंने ये प्योर का ओढ़ना है, तो मेरा जो ये सूटकेस है तो मैं ये प्योर के ओढ़ने इसमें रखती हूँ हमेशा। सारे मेरे प्योर के ओढ़ने इसके अंदर पड़े हैं। और ये जो सूटकेस है ये बहुत पुराना है, लेकिन मैं शादी के टाइम यही लेके आई थी। ये मेरे पापा का है, दिल्ली से मंगवाया था पापा ने। तो फिर मैंने इस सूटकेस को तो रखा है यहाँ पे। और फिर क्योंकि बैग्स इतने हो गए थे और मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे क्या, तो मुझे कुछ पता नहीं चला था। फिर मैंने मेरा बक्सा खोला और इसमें मेरे सारे प्योर के सूट वगैरह और कुछ कॉटन के ओढ़ने जो एक्स्ट्रा हैं वो रख रखे हैं। तो प्योर के ओढ़ने मैंने सूट किसके अंदर डाल रखे हैं, बाकी पोशाक और बाकी प्योर के सूट्स वगैरह सब इसमें डाल रखे हैं। ये मेरी शादी वाली पोशाक है जो मैं इसमें रख रही हूँ। और ये प्योर का सूट वगैरह ये यहाँ पे, और इनमें से कुछ सूट वगैरह रखने ओढ़ने वगैरह तो वो भी डाल रही हूँ। मतलब पूरा इन सबको एक एक बार खोल के वापस मेरे को सही करना है, पर अभी मेरे को वो टाइम नहीं है कि मैं इनको खोल के सब कर सकूँ, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा। ये एक लहरिया का सूट है, तो ये तो अब जब लहरिया सावन आएगा तभी पहनूंगी। ऐसा मेरे पास एक कलर पहले है, ये पूरा एक सेम कलर में और उसमें थोड़ा ओढ़ना शेड में, तो मैं वो घर पे पहनती हूँ। और ये वाला मैंने अंदर रख दिया कि अब सावन आएगा तब पहनेंगे। मतलब कपड़े खूब है पहनने के लिए, मतलब कुछ प्रोग्राम वगैरह होना तभी पहने जाते हैं। और इसमें से मैं एक ओढ़ना निकाल रही थी जो मेरा एक सूट है इस पे जचाने के लिए। तो ये इस पे जच के एकदम बढ़िया से तो हो गया एकदम मेरा सूट कंप्लीट। क्योंकि ऐसे ही देखो जो ओढ़ने आते हैं तो थोड़े बहुत छोटे आते, तो मेरे को क्या हाइट की दिक्कत से वो सेट नहीं हो पाती, तो मैं चेंज कर देती हूँ ऐसे। तो मैंने वापस ये सूट केस वापस रखा और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। और मतलब इतने बैग और कपड़े, क्या भगवान क्या। और जब कहीं जाना होता है ना तो एक ही दिक्कत होती है, कपड़े ही नहीं हैं। मतलब इतने कपड़े होने के बावजूद भी। और फिर मैं अपने बैग में से ये सारे सूट निकाल रही थी कि अब मैं इनको डेली वेयर में कर रही हूँ। ये सारे नए नए सूट जो ज़्यादातर 4 मीटर के ही हैं,
मुझे 4 मीटर सूट ही ज़्यादा पसंद है। मैं नॉर्मल मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी सर्दी, मैं 4 मीटर सूट ही ज़्यादा वियर करती हूँ। ये सारे सूट्स मेरे जीजाने सिले मेरे, इनमें से कुछ मैंने पहन ली है एक बार और कुछ नहीं पहने हैं। तो ये सभी सूट्स वगैरह हैं और इसके ओढ़ने वगैरह ये सब, मतलब ये मैंने ना मतलब पूरे रूम को सही करने में मुझे क्या पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। मैं पर धीरे 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 कर दूँगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा। इनके कपड़े वगैरह सारे बिखरे पड़े हैं तो वो भी सही करना है, मतलब क्या करें। फिर जितना हो पाया मैंने क्लिप वगैरह ले ली और अब मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो चलो गाइस, ये है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे के दिन मैं शाम के टाइम रेडी हो गई थी। तो मैं और युवराज बना और निक्की वैसा और हम सब जा रहे थे रुद्रा को धोख दिलाने हमारे खेत पे। तो चलो आप भी चलो हमारे साथ। हम सब निकल गए घर से और ये मम्मी आगे जा रहे हैं रुद्रा को लेके और हम सब जा रहे हैं। ये हमारे पास में ही है खेत, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही खेत पड़ता है। तो हम सब यहाँ जा रहे हैं और मैं खेत पे हमारे जस्ट पास है। और मैं कब गई थी, जब मेरी शादी हुई थी तब धोख देने गई थी। तो उसके बाद अब सीधा अब वापस देने जा रही हूँ। और यहाँ पे क्योंकि होता है ना धोख दिलवाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे युवराज बना सभी मतलब दादा वगैरह होकर उनके जब भी पूर्वजों के यहाँ पे रखते थे मुट्ठी और पैसे भी रखते जा रहे थे। तो यहाँ पे पैसे रखे, फिर मैंने रुद्रा को लिया मम्मी से और मैंने यहाँ पे धोख वोख दिलवाई। बोला कि भगवान अब ध्यान रखना। मैं मेन रीज़न ही अभी यहाँ ससुराल आने का यही था कि रुद्रा को धोख दिलवाना, वरना मैं अभी आती भी नहीं, सर्दी के बाद ही आती। बट क्या करें, वो टाइम हो गया तो इसको धोख दिलवाना भी ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पे इसको धोख दिलवा रही थी। और ये हमारे कुछ खेत का नज़ारा तो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, हमारे पास में ही है और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो दूर से ही देखती हूँ, हमारे घर से दिखता है यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा है, ये पास में घर है और इतना सी दूरी पे हमारे मतलब खेत है। और भी खेत है पर ये वाला पास में है, मतलब एक ये सभी के हमारी फैमिली का सभी का है, मतलब ऐसा होता है ना थोड़ा थोड़ा सबके हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे रुद्रा को दिला रही थी तो सबको यही बोलती कि भगवान सबका और रुद्रा का और मेरा भी ध्यान रखना और हमारी पूरी फैमिली पे आशीर्वाद बनाए रखना। यहाँ आ गए हैं लोग दिलवाने, तो इसको एकदम ठीक रखना। ये बार बार पता नहीं कभी क्या हो जाता है इसके। तो फिर जब बीमार होता है ना तो दिमाग काम ही नहीं करता है मेरा तो। और ये ऐसे इतना सुंदर नज़ारा। और मैंने फिर रुद्रा को लिया और मतलब मुझे ना थोड़ा मतलब ऐसे नीचे बैठ के वापस उठने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर ठीक है। फिर धोख दिलवाई और हम निकल दिए, परिणा भी सभी आ गए थे। हम निकलते हमारे घर की ओर और खूब मज़े आते हैं मुझे। मतलब मेरे ससुराल में ये मेरे तीन ननद वैसा और ये देवर, पर ऐसा लगता नहीं है। मेरी फैमिली काफ़ी अच्छी है और मुझे अच्छा लगता है इन सभी के साथ रहना। और हम आ गए घर, ये हमारे घर के बाहर युवराज बनाना चला रहे हैं, ट्रैक्टर सीख रहे हैं मतलब। और ये सब यहाँ पे रुद्रा के सामने बैठे हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7 और ना बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे आज ठंड लग चुकी है, जुकाम हो रहा है बहुत तेज। रात से ही 5 बजे मैं जब उठी थी भयंकर जुकाम हो रखा था। और उसके बाद रुद्रा सोया भी नहीं, 5 बजे से 6:30 तक वापस वो सोया, जगा रहा, फिर सोया। फिर मैंने अपनी नींद पूरी की, दिन में मुझे सोना पड़ा वापस, बहुत मुश्किल से सुलाया उसको। और ऐसे करके अभी बज रहे शाम के 7 और मैंने अभी उनको कॉल किया बट वो मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहे, शायद किसी काम में बिजी होंगे। और ना मुझे ना मतलब मेरा कमरे को भी सेट करना है, मतलब थोड़ा बहुत सफाई वगैरह, मतलब ऐसे तो सफाई तो कर दी बट फिर थोड़ा बहुत सेटअप करना है। और ऐसे कि जैसा का जैसा पड़ा है, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह मैंने सही किए थे, बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है। पर मेरी हालत अभी इतनी ठीक नहीं है, बहुत ही ख़राब हो रखी है। राज रुद्रा को धोख लेने गए थे तो बस वही है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी ख़राब हालत हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और ठंड भाई भयंकर ठंड पड़ रही है, गजब ठंड है भाई। तो ना आज का जो ये ब्लॉग है ना मैं उसको यहीं एंड करने का सोच रही हूँ, क्योंकि देखो रुद्रा को भी मैंने नीचे पापा के पास छोड़ के आई हूँ। पापा ने आवाज़ लगाई थी तो ना पापा के पास छोड़ के पापा सो गए, मतलब ऐसे ही सो रखे हैं। तो ना उनके पास सुला दिया मैंने रुद्रा को। और मैं अभी ऊपर आई हूँ तो मैंने सोचा तबीयत तो ठीक नहीं है बट क्या करें,
कि मेरा एक काम है, यूट्यूब भी मेरा एक काम है, तो मुझे ना इसमें भी दिल लगा के थोड़ा करना पड़ेगा। तो तबीयत मैं सोच रही हूँ उनको कॉल कर रही हूँ कि मेरे इंजेक्शन वगैरह लगवा दो, टेबलेट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। और तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं, होगा तो। अभी यहाँ पे थोड़ा मेरे गांव में हो पाएगा तो देखते हैं जब भी होगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ, तो रुद्रा है नीचे, तो मैं सोच रही हूँ अभी आपके साथ जो रुद्रा के और मेरे जो कपड़े वगैरह जो आए ना, तो वो उसका व्लॉग अलग से शूट कर दूँ। अब अभी मैंने रेडी वगैरह कुछ नहीं, जैसे हूँ वैसे मैं व्लॉग शूट कर दूँ, क्योंकि यार अब आप लोगों के सामने मैं बार बार रेडी हो गई तो ऐसे तो है नहीं, अपनी लाइफ है तो चलेगा, जैसे हूँ वैसे मैं बना देती हूँ। अगर देखते हैं इसको बंद करने के बाद मेरा मन क्या बदलता है कि नहीं। एक बार उनको कॉल करूँगी वो क्या बोलते हैं, तो देखते हैं। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है लग जाएगा इंजेक्शन तो ओके, लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी सच में बता रही हूँ मेरी हालत भयंकर ख़राब हो रही है। मतलब जुकाम ने मेरा, वैसे ऐसी बात नहीं है, मेरे को नॉर्मल भी जुकाम होता है तो मेरे को भयंकर ही होता है। मेरी शादी पहले भी मेरे को जुकाम होता था ना, मेरे पापा परेशान हो जाते थे कि यार क्या जुकाम है तेरा ना, मेरे जुकाम से। और अभी नीचे गई थी तो भाभा भी बोल रहे थे, मेरे जो भी दादी सासू जी हम उनको बाबा बोलते हैं, भाभा, तो ना भाभा भी बोल रहे थे कि ठाकुर जुकाम कभी ख़त्म भाई। तो मैं बोले मेरे को तो होता रहता है, मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि ठंड ठंड में थोड़ा सुबह सुबह रहता है, बट ये वाला जो पूरे दिन चल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए तो टैबलेट्स वगैरह ली, बट नहीं फ़र्क पड़ रहा है। और मेरी दिक्कत ये है, मेरे को हो रहा है कोई ना, लेकिन रुद्र को हो जाएगा तो थोड़ा देखो दिक्कत हो जाती है, तो उसको उसके लिए मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। कॉल करके देखती हूँ, तो ठीक है जो भी है। और ना आपको मैंने एक यह है कि रुद्रा का वेलकम का मैंने डाल दिया है ना, रुद्रा का वेलकम का मैंने ब्लॉग डाल दिया, सॉरी मतलब सॉरी शॉर्ट्स वगैरह डाल दिए, ब्लॉग जो भी मैंने वो वीडियो वगैरह बनाया वो डाल दिया। और बाकी आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, ससुराल आने के बाद ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं भी सबसे ब्लॉग शूट करूँगी और बनाने की कोशिश करूँगी, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।